मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का ये कहना है, रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि हम ये मिसाइल उन्हीं कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि फ्रेंडली कंट्री है इंडिया और रशिया की। अमेरिका और अफ्रीका समेत कई दूसरे ममालिक जो है इंडिया और रशिया का मुश्तरका तैयार करदा ये मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। वो हर नए दिन एक नया मिसाइल का तजर्बा करता है जिसकी रेंज जो है वो कभी बैनुल बर्रे आज़मी है, कभी बैनुल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बदतरीन हालात में कह रहा हूँ कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया की आर्म फोर्सेस एक्वायर कर रही हैं। इंडिया हमारे नेक्स्ट डोर गुजरात में जो है वो बेस बना रहा है। क्या हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है? क्या हमारी पार्लियामेंट इस पर बोली है? क्या हमारे मीडिया इस पर बोला है? हराम है अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर कोई बात की हो। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खबरदार होती आवाज ही निकलती ख्वाजा साहब। ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का कहना है कि हमें दूसरी कंट्रीज जो हैं वो दिलचस्पी शो कर रही हैं कि वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं, जिसमें अमेरिका और अफ्रीका सरे फहरिस्त है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीज़ों की बहुत सारी डिमांड है, इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है, अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से। कुछ उस तरीके की मिसाइलें भी बिल्कुल उनका कामयाब है इस वक्त। उन्होंने यूनाइट किया नेशंस। तुम उनको क्यों देख रहे हो भाई? आप उनके तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपना देखें। योर प्रिंसिपल्स, आपके पास नहीं है प्रिंसिपल्स। देखिए ना, इंडिया की यही तो इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया S-400 लेता है, इंडिया रशियन ऑयल लेता है, अमेरिकन खामोश रहते हैं। एक मिसाइल आप पाकिस्तान में आप देखें क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों ने पता ही क्यों नहीं की हो रहा है। ये सुते ठीक है जनाब, ये जनाब दम कोटा पी के सुते। और ज्यादा मिसाइल्स ऐसी ऑर्डर की जा सकती हैं, प्रलय ही नहीं और भी मिसाइल्स ऑर्डर की जाएंगी। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल इस समय दुनिया में वन ऑफ द टॉप सेलिंग मिसाइल हो चुकी है। ये सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, यानी जो वेपन सेलिंग के डेटा शेयर करते हैं, सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया। तो यार इसकी डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड अमेरिका से भी आ रही है, साथ ही साथ फ्रांस समेत यूरोपीय नेशन से आ रही है, अफ्रीकन नेशन से आ रही है, साउथ अमेरिकन रीजन से आ रही है। मतलब यार ब्रह्मोस की डिमांड इस समय थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब टॉप सेलिंग हो गई है। बट इसे खरीदने के लिए बहुत सारे कंट्रीज अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ तक कि अभी इंडिया ने इसे अमेरिका को भी देने के लिए अप्रूव नहीं किया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यार जो ब्रह्मोस है वो समहाउ इंडिया रशिया दोनों ने मिलके तैयार किया है। तो भाई इंडिया ने साफ कर दिया कि यार इसे ब्रह्मोस हम सिर्फ उसी को बेचेंगे जो इंडिया और रशिया का फ्रेंडली नेशन होगा, और दूसरों को बेचना हमारे लिए, हमारे एकता के लिए, यानी इंडिया रशिया फ्रेंडशिप के लिए बहुत बेकार हो सकता है। फिर भी यार इंडिया ने बहुत सारे ताइवान जैसे है कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं इंडिया उसी का नाम आता है, उसका नाम आएगा। अभी अगर हम हकीकत के ऊपर बात करें, वहाँ पे मिसाइल बन रहे हैं और ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से। रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज़ को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। आप ये बताएं, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में ग्रो करके, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल अगर IT की बात करें, हम मुकाबला तो बड़ा तेज़ी से कह देते हैं या कर लेते हैं, लेकिन अगर हकीकत समझी से बात करें वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बात 1947 से मुख्तसरन शुरू करता हूँ कि 23 साल बाद 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुए हैं। उसकी एक मेन वजह जो कि आज तक जिसका मसला रहा है कि हम बने तो इस्लाम के नाम पे थे कि हम, लेकिन हम कौमियत और लसानियत इन बुनियादों पे हम बिखर गए हैं। उस वक्त भी नारा लगा था कि इधर हम उधर तुम। अच्छा ठीक है, नहीं आज बात देखें ना, आपकी बात अपनी जगह बजाय, आपकी अपनी ओपिनियन है। टेक्नोलॉजी की बात हुई है, फिर हम वहाँ पे इस्लाम को अगर ले आएंगे तो आपको नहीं लगता शायद इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं? नहीं भाईजान, इस्लाम के अगर इस्लामी कंट्रीज़ को देखें तो बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, वो हमसे काफ़ी आगे है। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो हर चीज़ में इस्लाम को नहीं लेके आता, इस्लाम को वो प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन वो जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करना है वो हम हर चीज़ में, अभी मैं आपसे कोई भी किसी से क्वेश्चन करता हूँ टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो इस्लाम को पहले हम ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ, मज़हब को हम ले आते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं। एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बकौल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमें एक ऐसी दरसगाह चाहिए, एक ऐसी
अमली गाह चाहिए जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। ज़बरदस्त, ऐसे ही है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक अमली तौर पे एक इस्लामी रियासत है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अभी यहाँ पे आप देख लें कौन सा काम है जो बाकी सब इस्लामी ममालिक का आप मुआजना कर लें और पाकिस्तान का कर लें, रमज़ान आता है तो वहाँ एक माह पहले सब्सिडी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ रमज़ान आता है तो एक माह पहले ज़हीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़हब इस्लाम मोहब्बत भी हम ही करते हैं। ये भी आप इस चीज़ से भी एग्री करेंगे कि नहीं? कोई हर शक चीज़ में। कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आते हैं। ज़ाहिर बात है मज़हब के हवाले से ज़्यादा डिस्कशन नॉलेज ना होने की वजह से नहीं करनी चाहिए। ये बताएं, टेक्नोलॉजी में हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया का, प्रैक्टिकली हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए क्या आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन रहा है? हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, क्या वजह उसकी? हम वहाँ के आईटी सेक्टर को देखें तो पूरी दुनिया में जो इंडियंस हैं वो आईटी की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, आप देखे होंगे सुंदर पिचाई, ये और कई नाम है इस तरह के, बड़े नाम ये सीईओ रह चुके हैं और पाकिस्तानियों का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। ये मेरे लिए भी शर्म वाली बात है। नो डाउट मुकाबला होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव वे में अगर बात करें, प्रोडक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में बात करें, मुकाबला टेक्नोलॉजी में, आईटी में होना चाहिए। वहाँ पे हम मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? कौन सी ऐसे इश्यूज हैं कि हम पीछे रह गए, वो आगे निकल के, ना सिर्फ आगे बल्कि बहुत आगे निकल गए? हमारा दूसरे ममालिक के साथ, आप देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से लोग खरीदना चाहते हैं। अभी देखें रिसेंटली एक और न्यूज़ आई कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक फुल मर्सिडी लॉन्च कर दी और 850 किलोमीटर करेगी वो एक चार्ज में। तो यहाँ पर तो आप देखें जो हालात है यार, हम उनके ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, मिसाइल के हो गए या कोई वेपन्स ऐसे जो एयर वेपन्स वगैरह, ये हम यार उनका छोटे छोटे मामलात पे भी अभी हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं उसका मुकाबला कर सकते। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कोई अपना आईफोन लॉन्च करना चाहता है, आईफोन 50 आ रहा है तो वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। जब वो किस स्पीड जाता है, जब इंडियन उसको चला के भूल जाते हैं कि यार ये फारग हो गया, तब वो पाकिस्तान में आता है। अगर किसी ने कोई अपनी चीज़ लॉन्च करनी है तो करनी है और उनको ख़रीदनी नहीं पड़ती। क्यों? देखें वो खुद बनाते हैं चीज़ों को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, हर मुल्क के साथ उनकी तजारत है, हर मुल्क के साथ उनकी बनती है। क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है और उनमें ये सोच नहीं है। देखें जो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उनके ताल्लुकात भी अच्छे बेहतर होते रहेंगे। हमने क्या करना है यार, इसराइल से नहीं करनी वो काफिर है, इंडिया से नहीं करनी वो काफिर है। तो भाईजान फिर मुस्लिम कंट्री तो आपसे वैसे नहीं करना चाहती तो आप कहाँ से करोगे? ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि मसाइल क्या वो एट दी एंड उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जहां हमारी सिर्फ सोच रह जानी और उन्होंने आगे निकल जाना है। आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया का मुश्तरका बनाया हुआ मिसाइल है और उन्होंने कहा कि हम बेचेंगे उसे ही जिसके हम दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब देखें रशिया की बात करें तो उनके आपको ताल्लुकात एक तो इस मिसाइल से पता चलता है, दूसरा याद हो कि उन्होंने पेट्रोल खरीदा था और हमें क्या हुआ था, हमें सिर्फ एक बार उन्होंने अमेरिका ने कहा कि पुत्र तुसी साइड थे तो पुत्र हरी साइड थे हो गया। वाकई हम तो उनके बेटों की तरह बने हुए हैं यार, दुख होता है। देखें हम एक ऑन कंट्री है, हम एज अ पाकिस्तानी दिल तो दुखता है ना कि यार हमारे साथ तो हो कह रहा कि अगर अमेरिका ने कहना तो हाँ, अमेरिका ने कहना बैठ जाओ तो बैठ जाना। आपको पता है इमरान खान साहब कितना अरसा हमें इस चीज़ को बेवकूफ़ बनाते रहे कि हमारी उनके साथ मुआहिदा हो गया हुआ है, हमारी उनके साथ डील हो गया, 30% ऑफ है। बाद में कहानी खुली, उन्होंने कहा ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी। कायद आज़म के अलावा हमें सभी ने बेवकूफ़ ही बनाया है। उन्होंने सिर्फ मुल्क बनाया था, बाकी जो आए हैं उन्होंने, अब ये तो बड़ी बातें शुरू हो जाएंगी ना। हम लोग ना अभी भी वो लकीर के फ़कीर हैं पाकिस्तानी, अभी भी कह रहे हैं कि वो इमरान खान अच्छा है, वो कह रहा है नवाज शरीफ अच्छा है। देखें जो अच्छा होता है, जिसकी हुकूमत बेहतर होती है वो नज़र आती। आपने मोदी जी की हुकूमत देखी है यार, 87 से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है IMF से, उसके बाद नहीं लिया। उनके कितने, मेरे ख्याल तीसरा साल यानी कि तीसरा टर्न्योर शुरू होने वाला है उनका, होने वाला है, तकरीबन 15 साल हो जाएंगे। कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल सेल किए। और यार देखो एक टाइम था जब इंडिया भाई दूसरों से वेपन्स खरीदता था। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं खरीदता, अभी भी इंडिया वेपन्स खरीदता है, बट पहले इंडिया सिर्फ खरीदता था और यूज करता था फिर खरीदता था। बट यार अभी इंडिया ना सिर्फ खरीदता है, उस टेक्नोलॉजी को भी खरीदता है, क्योंकि ताकि आगे वो वेपन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सके और उसका वो सेल भी कर सके। और ब्रह्मोस इंडिया की मेड इन इंडिया मिसाइल है, और तो वो जब इंडिया में बनी और उसकी एफिशिएंसी जब देखा कंट्रीज़ ने, तो यार वो अप्रोच करने लगे कि भाई हमें भी ब्रह्मोस चाहिए, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। मतलब यार वन ऑफ द टॉपेस्ट सेलिंग
ब्रांड मिसाइल है भाई, तो यार मजाक नहीं है। कहीं वन ऑफ द टॉपेस्ट वेपन में अगर हम देखें सेलिंग में, तो या तो रसिया आगे रहता है, या तो चाइना, या तो अमेरिका। बट यार इंडिया का नाम जुड़ना यार कितनी बड़ी बात है यार। आप लोग सोच सकते हैं कि एक टाइम था जब इंडिया खाना तक दूसरों से लेता था, बट अभी हम लोग मिसाइल वगैरह सेल कर रहे हैं। तो मतलब ये तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब ये पाक मीडिया को ये पता चली, तो आप लोग देख ही सकते हैं उनका हरकत, मतलब कोसने लग गए अपने पॉलिटिकल्स को, तो खुद को, तो मतलब जनता को, आवाम को। बस सालों अभी तो तुम्हारे और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मतलब यार इन्होंने आतंकवादियों को सिर्फ और सिर्फ पनाह दिया, और इंडिया को मतलब हार्म करने के लिए इन्होंने बड़े से बड़े इस्लामिक संगठन और इस्लामिक संगठन जो आतंकवाद को फैलाते हैं उनको सह दिया, जैसे जमाते इस्लामी। मतलब यार मैं मतलब ऐसे ऐसे नाम भूल जाऊंगा, हिजबुल मुजाहिदीन, मतलब यार कितने नाम है। इन्होंने यार संगठन पे संगठन पाले सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे छोटे मोटे बॉम्ब अटैक और हमले करने के लिए। बट अब उसका ये परिणाम भोग रहे हैं। अब मतलब इनकी हालत नाली की कीड़े जितनी हो गई है, बिलबिला बिलबिला के मर रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहे भाई न्यूज़ एनालिसिस पे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।